चलिए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज आपको डेली मिलती रहे। गोवा की एक अदालत ने मंगलवार को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को समन जारी करके उन्हें 29 नवंबर को अदालत में पेश होने के लिए कहा है। आपकी स्थानीय इकाई ने कहा कि उसे सम्मन मिला है, लेकिन उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक मामले के विवरण की जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें सीपीआर प्रशिक्षण को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह पूरी तरह शिक्षा नीति का मामला है। बिहार के स्कूलों में छुट्टियों में धार्मिक आधार पर भेदभाव के मुद्दे को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गंभीरता से लिया है। बिहार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए आयोग ने सभी बच्चों को धार्मिक उत्सव मनाने का समान अवसर उपलब्ध कराने को कहा है और 7 दिन के भीतर इसकी क्रियान्वयन रिपोर्ट मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों को दफनाने और दाह संस्कार सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। पैनल द्वारा पेश रिपोर्ट में कहा गया कि 175 शवों में से 169 की पहचान कर ली गई है, जबकि 6 की पहचान अब भी बाकी है। चारधाम वेदर परियोजना की सिलखेरा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की जिंदगी बचाने के लिए बचाव अभियान सफल हो गया है। उत्तरकाशी टनल हादसे में 17वें दिन बड़ी सफलता मिली है। सुरंग में फंसे सभी लोगों को सफलतापूर्वक सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और प्राथमिक उपचार के बाद एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली सौड़ में शिफ्ट किया जा रहा है। माफिया आतिक अहमद की 2 बेनामी संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शाहगंज स्थित बंगाल होटल के माफिया के कब्जे वाले हिस्से और कुछ दूर स्थित 200 वर्ग गज जमीन की कुर्की के संबंध में रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। पुलिस आयुक्त न्यायालय से इसकी अनुमति मिलते ही दोनों संपत्तियां गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जाएंगी। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के 5वें दिन 12 बंधकों की रिहाई हुई। इजराइल सुरक्षा बल ने रेड क्रॉस के सामने बंधकों की रिहाई की पुष्टि की। बता दें, इजराइल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई के लिए समझौता हुआ है। समझौते के तहत इजराइल जेल में बंद फलस्तीनी लोगों को छोड़ेगा, जिसके बदले हमास इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला गुवाहाटी में खेला गया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 222 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी गेंद पर स्कोर को चेस कर भारत को हरा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ के शतक पर मैक्सवेल की 104 रन की नाबाद पारी भारी पड़ी। उत्तरकाशी की सिलखेरा सुरंग से 41 श्रमिकों को 17 दिन बाद सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। एनडीएमए के एक अधिकारी ने इस अभियान के लिए केंद्र सरकार की तारीफ की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आता हसनैन ने बताया कि केंद्र ने बेहतर परिचालन, पेशेवर और मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया। इन्हीं उपायों की वजह से बचाव अभियान में सफलता मिली है। सपाट शुरुआत होने के बाद मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहे। इस दौरान सेंसेक्स 204.16 अंकों की बढ़त के साथ 66,174.20 अंकों के स्तर पर, जबकि निफ्टी 95 अंक मजबूत होकर 19,889.70 के लेवल पर बंद हुआ। दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 100 रुपये की तेजी के साथ 62,750 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इस दौरान चांदी की कीमत 78,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर अपरिवर्तित रही। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के दिसंबर 2023 के छुट्टियों के कैलेंडर के अनुसार दिसंबर महीने में कुल 18 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में साप्ताहिक रविवार और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को मिलने वाली छुट्टियां शामिल हैं। इनमें से कुछ छुट्टियां किसी विशेष राज्य या क्षेत्र के लिए ही हैं। हालांकि 18 दिनों की इन छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगी। ग्राहक इसके जरिए अपने बैंकिंग से जुड़े काम निपटा सकेंगे।